सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश और ये चैप्टर कॉमन है फॉर SY BCom एंड SY BAF ऑल्सो इन योर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, थोड़ा सा इस फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश होता क्या है। ओके तो आप सब लोगों ने 12th में या फिर उसके पहले कभी पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा होगा। पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें दो लोग मिनिमम 2 पर्सन्स या फिर मैक्सिमम 20 लोग एक साथ आते हैं, बिजनेस करते हैं। अभी वो कुछ नंबर्स चेंज हो चुके हैं, वो आप अपना अपडेट ले सकते हो कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं मैक्सिमम। तो कुछ लोग एक साथ आते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस चल जाता है, उसके बाद वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर लॉस होगा तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है पार्टनरशिप फर्म में कि पार्टनर्स की नहीं बनती या फिर कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, तो उसके वजह से उनको पार्टनरशिप फर्म बंद करना पड़ता है, मतलब डिज़ोल्व करना पड़ता है। ठीक है, सो ये पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये जो चैप्टर है वो डिज़ोल्यूशन के बाद होने वाला स्टेप है। डिज़ोल्यूशन का मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद हो चुकी है, और जब कोई भी बिजनेस बंद होता है आपको पता होगा कि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज़, कुछ कर्जा वो बिज़नेस ज़रूर लेता है, और वो लाइबिलिटीज़ जब बिज़नेस बंद हो जाएगा उसके बाद आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, सो बिज़नेस की जो भी लाइबिलिटीज़ है वो आपको स्टेप बाय स्टेप पे करनी होती है आउट ऑफ इट्स एसेट। ओके, सो बिज़नेस की कुछ एसेट्स है, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, कैश, ओके, ये सब अवेलेबल एसेट्स है। तो आफ्टर डिसोल्यूशन कोई भी पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा, 1 बाय 1 अपनी ये जो एसेट्स है वो सेल करेगा। ओके, क्योंकि एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है, सब एसेट्स एक दिन में सेल कर दिया और एक दिन में सब लाइबिलिटीज़ भी पे कर दिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बिजनेस जैसे पॉसिबल होगा अपनी एसेट्स सेल करता है, एंड आउट ऑफ कैश रिसीव्ड उसमें से जो भी कैश रियलाइज होगा उसमें से लाइबिलिटीज़ पे करता है। और ये एक दिन में नहीं होता, ये होता है पार्ट बाय पार्ट या फिर पीस बाय पीस। एसेट सेल करो, लाइबिलिटी पे करो, एसेट सेल करो, लाइबिलिटीज़ पे करो। इसके लिए इस चैप्टर का नाम है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ओके, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि जो भी लाइबिलिटीज़ होती है, सब लाइबिलिटीज़ एक तरीके की लाइबिलिटी नहीं होती। ओके, जैसे आप लोगों ने सपोज आपको पैसे चाहिए थे, आपने उधार लिए, एक मैंने उधार लिया अपने बाजू वाले से या फिर अपने फ्रेंड से, और एक मैंने उधार लिया अपने घर वालों से, फैमिली मेम्बर्स से। तो आप दोनों में से सबसे पहले बाहर वालों का लोन चुकाओगे, ना कि घर वालों का। ओके, आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। सो सेम इन बिजनेस ऑल्सो, पार्टनरशिप बिजनेस ऑल्सो, कि हर एक लाइबिलिटी की कैटेगरी अलग होती है। कुछ लाइबिलिटीज़ होती है वो इमीडिएटली आपको पे करना होता है, कुछ लाइबिलिटीज़ होता है वो थोड़ा सा आपने डिले किया तो भी चल जाएगा। ओके, एट्स पर इस सीक्वेंस। ओके, तो वो सीक्वेंस हम लोग देखेंगे, आपको कौन सा लाइबिलिटी पहले पे करना है, कौन सा लाइबिलिटी बाद में पे करना है। ओके, सो लेट्स सी 1 बाय 1। जैसे आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हो, लाइबिलिटीज़ को डिवाइड किया हम लोगों ने। फर्स्ट है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल मतलब बाहर की लाइबिलिटीज़, बिजनेस के बाहर की। ओके, सो उसमें सबसे पहले आएगा प्रेफरेंशियल। आप लोग देख सकते हो डिवाइड किया है, सबसे पहले एक्सटर्नल, उसके बाद इंटरनल और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। ओके, ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपका होगा। एक्सटर्नल में भी आप लोग सबसे पहले क्या पे करोगे, अगेन यहाँ पे 2 डिवीजन है, प्रेफरेंशियल एंड अदर्स। प्रेफरेंशियल का मतलब जिसको आप प्रेफरेंस दोगे पे करते वक्त सबसे पहले। ठीक है, सो आप प्रेफरेंस किसको देने वाले हो, फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद गवर्नमेंट ड्यूज, एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉई ड्यूज। ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जब भी आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व होने वाली है, आप लोग एसेट सेल करने वाले हो, लाइबिलिटीज़ पे करने वाले हो, इसके दौरान जो भी कुछ एक्सपेंस होने वाला है, ओके, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, उसके लिए आप किसी को अपॉइंट करोगे, मशीनरी का वैल्यू ढूंढने के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू ढूंढने के लिए आप एडवोकेट्स, लॉयर्स को अपॉइंट करोगे। ठीक है, आप कोई भी रियलाइजेशन से रिलेटेड खर्चा करोगे, एक्सपेंस करोगे, वो सब कंसिडर होता है अंडर रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो आप लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस में भी 3 पॉसिबिलिटीज़ है, आप देख सकते हो, ई एंड ए। ई का मतलब होता है एस्टिमेटेड एंड ए का मतलब होता है एक्चुअल।
कभी कभी आपके क्वेश्चन में एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस बताया नहीं जाता, क्योंकि इन प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको पता नहीं है कि एक्चुअल कितना खर्चा आने वाला है, तो आप एक एस्टिमेट रख के कुछ अमाउंट साइड में रखते हो। ओके, सपोज मुझे लगा था कि 4,000 खर्चा होगा और 4,000 ही हुआ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है, मुझे लगा था कि रियलाइजेशन में 4,000 एक्सपेंस होने वाला है और 4,000 ही हुआ, तो यहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, क्योंकि आपने साइड में भी 4,000 रखा था, एक्चुअल खर्चा भी 4,000 हुआ, देयर इज नो इशू। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज एस्टिमेटेड इज मोर देन एक्चुअल। मतलब आपने साइड में रखा था 4,000, लेकिन बाद में आपको समझा कि अरे एक्चुअल में खर्चा तो 3,000 ही है। यहाँ पे भी कुछ इश्यू नहीं है, मतलब आपने 1,000 का एक्स्ट्रा प्रोविजन करके रखा था, मतलब 1,000 रुपीज़ आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। वो एक्स्ट्रा 1,000 आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो टू पे अदर लाइबिलिटीज। ओके, 4,000 एक्चुअल है, 3,000 जो 1,000 एक्स्ट्रा बचा है, एक्स्ट्रा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, तो 1,000 एक्स्ट्रा आप लोग दूसरा लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड इज लेस देन एक्चुअल। सपोज मैंने एस्टिमेट किया था 3,000 खर्चा होगा, लेकिन मुझे खर्चा करना पड़ा 4,000, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सो जो शॉर्ट पड़ रहा है 1,000 वो आपको कहीं से एडजस्ट करके बाद में पे करना पड़ेगा। ओके, आई होप रियलाइजेशन का डाउट क्लियर हो चुका है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आएगा तब आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ड्यूज। अभी पार्टनरशिप बिजनेस या फिर कोई भी बिजनेस गवर्नमेंट को क्या पे करता है? टैक्सेस। ओके, सो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। एंड नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय ड्यूज। एम्प्लॉयज़ का जो भी कुछ बाकी है, सो एम्प्लॉयज़ का क्या देना बाकी हो सकता है? सैलरी, उसके बाद वेजेस है, उसके बाद पीएफ का कुछ बैलेंस होगा, बोनस कुछ देना बाकी होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको ये तीनों पेमेंट करने हैं, 1 बाय 1 जैसे भी क्वेश्चन में आएगा वैसे आप लोग पेमेंट करोगे। ओके, उसके बाद आता है अदर्स। प्रेफरेंशियल पे हो जाने के बाद आप लोग देखोगे अदर्स। अदर्स में भी दो बातें, वन इज सिक्योर्ड एंड सेकेंड वन इज अनसिक्योर्ड। तो एज पर इट्स नेम आपको इतना तो पता चल गया होगा, सिक्योर्ड का मतलब जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखा होता है उसको आप बोलोगे सिक्योर्ड, और जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड। ओके, फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लोन सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी। ओके, कि मैंने बैंक से लोन लिया था और उसके अगेंस्ट मैंने अपना मशीनरी एज अ सिक्योरिटी रखा था, गिरवी रखा था। ओके, इट मीन्स अगर मैं लोन चुका नहीं पाया तो बैंक क्या करेगा? मेरा मशीनरी ले लेगा, ठीक है, उसको बेच देगा और अपना पैसा रिकवर करेगा। दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो इसमें भी 3 एग्जाम्पल्स लिखे, आप लोग देख सकते हो 1 बाय 1। ए पॉसिबिलिटी क्या लिखा है? मशीन सोल्ड एट ₹1 लाख एंड लोन ₹1 लाख। मैंने लोन लिया था 1 लाख का था, उसके अगेंस्ट मशीनरी मैंने सिक्योरिटी रखा था, और जब मैंने ये मशीनरी सेल किया तो उससे मुझे 1 लाख रुपया ही मिला बराबर। मतलब लोन 1 लाख का था, मशीन सेल करके भी 1 लाख मिला, दोनों अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर? ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी, मशीनरी सेल किया 1,20,000 में और मेरा लोन था 1 लाख का। अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि 1 लाख का लोन है, मशीनरी सेल करके 1,20,000 मिला, आप वो एडजस्ट करने के बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, लिखा है देखो, एक्स्ट्रा ₹20,000 टू पे अदर लाइबिलिटीज। रिमेनिंग लाइबिलिटीज पे करने के लिए आप ये यूटिलाइज कर सकते हो। एंड लास्ट पॉसिबिलिटी, मशीनरी सेल किया 80,000 में, लेकिन आपका लोन कितने का था? 1 लाख का। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, शॉर्टेज आता है वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो कितने का शॉर्टेज है? 20,000 का। ओके, तो ये बचा हुआ जो 20,000 है, 80,000 एडजस्ट होगा, बचा हुआ जो 1 लाख में से 20,000 जो बचता है, वो लोन जो अमाउंट है इट विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो उसको अनसिक्योर्ड करके आप लोग अभी ट्रीट करोगे, क्योंकि जिस उसके साथ अगेंस्ट जो सिक्योरिटी रखा था वो तो पूरा यूटिलाइज हो चुका है। ठीक है, आई होप ये आपको समझा होगा। ठीक है, सिक्योर्ड पे हो जाने के बाद आप लोग पे करोगे नेक्स्ट वन, दैट इज अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब जिसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी रखा नहीं होता। ओके, वैसा ही है। ओके, विदाउट एनी सिक्योरिटी। सो लेट्स सी,
अनसिक्योर्ड में भी आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, अनसिक्योर्ड लोन में क्या आ सकता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एनीथिंग आउटस्टैंडिंग वगैरह है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एक्सपेंसेस वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो सकते हैं, बैंक चार्जेस हो सकते हैं, वो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स पे इन रेशो। इनसफिशिएंट फंड का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, देखो क्रेडिटर से 20,000 पे करना है आपको और बिल्स पेएबल पे करना है आपको 10,000, मतलब दोनों मिला के कितना होता है, 20 + 10 30,000। नेक्स्ट लाइन पे भी लिखा है, इफ कैश अवेलेबल मोर देन और इक्वल टू 30,000 देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको पे करने का है 30,000, आपके पास भी है 30,000 या फिर उससे ज़्यादा है, तो आप लोग डायरेक्टली पे कर दो, वहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, मेरे को 30,000 पे करना है, मेरे पास है भी 30,000, नो इशू, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कम है तो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। जैसे आगे लिखा है, देखो इफ़ नॉट, अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 15,000 ही है अवेलेबल, तो क्रेडिटर्स को आपने पूरा 15,000 पे कर दिया, तो ये बिल्स पेएबल चुपचाप बैठेगा क्या, नहीं। ओके, सो इट इज़ नॉट फेयर। तो आपको क्या करना है कि दोनों सेम लेवल की लाइबिलिटी है, राइट, दोनों अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ है, आपके पास कैश कम बचा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू देयर ओरिजिनल बैलेंस। आपके पास 15,000 या फिर कोई भी अमाउंट हो सकता है, हम लोगों ने राउंड फिगर 15,000 लिया, सो आपके पास 15,000 कैश पड़ा हुआ है और आपको 20,000 और 10,000 पे करने का, तो उनको रेशो में पेमेंट करोगे, 2:1 इनका रेशो आएगा, ठीक है। सो क्रेडिटर्स को पे करोगे 10,000 और बिल्स पेएबल का कितना जाएगा, 5,000। सो इसमें से 10,000 गया, 10,000 बचेगा और इसमें से 5 जाने के बाद 5,000 बचेगा। जब आपके पास आगे जाके पैसा आएगा तभी ये पेमेंट करोगे। ओके, आई होप आपका यहाँ तक डाउट क्लियर हो चुका है, सिक्योर्ड भी और अनसिक्योर्ड भी। उसके बाद आगे आएगा पार्टनर्स लोन। ओके, पार्टनर्स कभी कभी खुद बिजनेस को लोन देते हैं, तो उसके बाद आप लोग पेमेंट करोगे पार्टनर्स लोन का, एंड पार्टनर्स लोन के बाद आगे एट दी एंड ऑफ पेमेंट ऑफ ऑल लोन्स आप लोग पेमेंट करोगे पार्टनर्स कैपिटल का। ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल, 2 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है, कैसे पेमेंट करना है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यहाँ तक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं रिगार्डिंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। इट इज़ अ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया, जब आप TY में जाओगे, इसका बड़ा भाई आपको मिलेगा लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। जैसे पार्टनरशिप क्लोज होने के बाद, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होने के बाद पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश आता है, वैसे ही जब कंपनी बंद हो जाएगी उसके बाद कंपनी का लिक्विडेशन होगा, उसके बाद भी आपको कंपनी के जो भी एसेट्स है वो बेच के कंपनी का लाइबिलिटीज़ भी पे करना होता है, ठीक है। सो इसका रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े, उनको भी प्रैक्टिकल इस सब्जेक्ट के बारे में, इस चैप्टर के बारे में पता चले। थैंक यू।